यूएन की कार्रवाई चल रही थी, यानी संयुक्त राष्ट्र की। अचानक से नेतन्याहू के नाम का ऐलान होता है। नेतन्याहू मंच पर चढ़ते हैं। पोडियम पर खड़े होकर वो अपने जो किया गया है अब तक अलग अलग देशों में उसकी कथा कहानी सुनाने की शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू के नाम का ऐलान होता है, वैसे ही पूरा यूएन खाली हो जाता है, मात्र 10 देशों को छोड़कर। इससे भारी फजीयत कभी हो नहीं सकती। मसला सिर्फ यह वर नहीं था कि यूएन आधे से ज्यादा खाली हो जाता है। दरअसल इन सबके बीच तालियों की गड़गड़ाहट होती है कि देखिए, आखिरकार एक व्यक्ति जो तकरीबन 2 साल पहले अपने आप को पीड़ित बता रहा था कि कैसे हमास ने उस पर हमला किया, आज वो खुद किस हालत में आकर खड़ा हो गया है कि लोग उससे इतनी नफरत करने लगे हैं कि उसके लफ्ज से निकले हुए एक लफ्ज तक को सुनना नहीं चाहते। आज की मैं दिखाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई फजीयत, उस फजीयत के बीच कैसे अपनी साख का ढिंडोरा पीटा गया। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल की सेना ने बड़ी बगावत कर दी है कि कैसे नेतन्याहू जबरदस्ती उन्हें गजा यानी फिलिस्तीन में झोंककर अपनी सत्ता का आनंद उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यमन से जुड़ी हुई आई है। बहुत सारी खबरें हैं कि यमन ने एक ताजा जो हमला किया है उसका चार्ट जारी कर दिया और यह भी बताया कि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक वीडियो के साथ जहां जबरदस्त फजीयत हुई है। फजीयत क्या, पहले देखिए। ये तालियां क्यों बज रही मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले वीडियो देखते जाइए। देखिए, पूरा यूएन खाली हो गया। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो कार्रवाई चल रही थी, सब चले गए इजराइल को अकेला छोड़कर। नेतन्याहू को कोई सुनने को तैयार नहीं। वहां तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे नेतन्याहू की फजीयत हुई है। इससे बड़ी फजीयत कभी नेतन्याहू की हो नहीं सकती। सोचिए, इसमें बताया गया है कि मास वॉकआउट हुआ है, यानी भारी तादाद में फॉरेन डेलीगेशंस यूएन जनरल असेंबली के इस कार्रवाई को छोड़कर चले गए। जैसे ही नेतन्याहू ने स्टेज पर आकर बोलना शुरू किया, ये नेतन्याहू के लिए सबसे बुरा क्षण है। और देखिए यहां पर भी देखिए नेतन्याहू खड़े हैं। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। उधर कहा जाता रहा लेकिन कोई रुकने के लिए तैयार नहीं। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। तो पूरा यूएन खाली हो जाता है, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। तो ये 1 मिनट कैसे नेतन्याहू के लिए भारी पड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप समझिए। अब देखिए हालत क्या है, अभी सुनवाऊंगा। नेतन्याहू किसकी तारीफ करते हैं अपने साथ साथ बचाने के लिए अपने आप को। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण से पहले कई देशों ने किया वॉकआउट। हॉल से बाहर निकलते ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अब देखिए, अपनी फजीयत तो कराई ली थी। अब नेतन्याहू इस बात को जानते हैं कि इन सब के बीच करना क्या है। करना एक ऐसे शक्तिशाली देश की तारीफ करके अपनी तरफ रखना है जिससे फजीयत को बचाया जा सके। तो पहले देखिए अपने बारे में कहानियां सुनाई, क्या क्या किया उन्होंने, सुनिए। इन यमन गॉन। देखिए Yahya Sinwar in Gaza, gone. सुनते जाइए। Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. तो यूएनजीए में नेतन्याहू ने कहा कि हूती नेतृत्व को आधा खत्म कर दिया, याह्या सिनवार को खत्म कर दिया, हसन नसरुल्लाह को, लेबनान के जो चीफ थे उनको खत्म कर दिया, असद शासन पलट दिया, इराकी मिलिशिया भी जाएगी, ईरान के शीर्ष वैज्ञानिक जा चुके हैं, यानी उनको भी मार गिराया। ये तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई। अच्छी बात है, हाँकी अब, लेकिन इन सब के पीछे जो खेल अब इस आदमी के चेहरे के पर तनाव है उसे समझिए। अच्छा, इन सब के बीच उन्होंने क्या कहा, ईरान के शीर्ष वैज्ञानिक
अब अपनी आफत खुद बढ़ा लिया। आफत कैसे बढ़ी है तो जरा इस वीडियो को देखिए। ये कौन सी इमारत है जरा बताऊंगा अभी आपको, देखते जाइए वीडियो। داده‌هایی از پروژه مهم تحقیقاتی و مراکز حساس رژیم اشغالگر از درون سرزمین‌های اشغالی خارج شد. از داد इसके साथ साथ एक और वीडियो है, जरा देखिए। ولای شبکه‌های افراد و پروژه‌های درگیر ساخت و توسعه بمب اتمی در رژیم را مرئی می‌کرد. اطلاعات به اضافه تمام اطلاعات شخصی و شغلی آنان و تمام चलिए मैं अब आपको समझा देता हूं क्या है। ईरान पर लगातार आग बबूला होता रहा अमेरिका, लगातार आग बबूला होता रहा इजराइल, और कई देश भी ये कहते रहे कि ईरान तो एटॉमिक पावर बनाने जा रहा है, एटॉमिक बॉम्ब बनाने जा रहा है, एटॉमिक बॉम्ब बनाने जा रहा है। लेकिन क्या किसी को पता है कि इजराइल भी अंदर खाने यही कर रहा था? अभी आपको जो दिखा रहा था वो डॉक्यूमेंट्री है। दरअसल ईरान के एक जासूस ने इजराइल के उस इलाके का पता लगाया जहां पर बैठकर डेमोना में ये बाकायदा न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में है। यानी अमेरिका को ये बात पता नहीं थी क्या? अमेरिका को पता थी। यानी IAEA को ठेंगा दिखाकर, दुनिया को ठेंगा दिखाकर, नियमों को खूंटी पर टांगकर इजराइल जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको बना रहा है। इसकी पूरी पोल पट्टी ईरान के एक जासूस ने इस वीडियो के जरिए खोल दी। बताया गया कि ईरान पर लगातार प्रतिबंध लगाए गए, क्या अब इजराइल पर प्रतिबंध लगेंगे? यानी एक और बड़ा खुलासा जिससे अमेरिका चाहकर भी अब इजराइल का साथ नहीं दे पाएगा। अगर यहां साथ दिया तो और बाकी के देश जो बाकी बचे हुए हैं वो भी अमेरिका का साथ छोड़ देंगे। अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब UN की कार्रवाई चल रही है और इन सब के बीच घिर चुका है अमेरिका खुद भी। अब ये रोते हुए जरा चेहरे देखिए, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनके ज्यादातर साथी मारे जा चुके हैं। जो कुछ ऐसे हैं जो लौट कर आए उन्होंने सुसाइड कर लिया, कुछ पागल हो गए हैं। तो वहीं हालत यह भी है कि जो लोग युद्ध लड़ना नहीं चाहते उनको गद्दार करार दे दिया जाता। आप देखिए साइलेंसर्स है, इजरायली ब्रूटलिटी इज नॉट स्ट्रेंथ बट फियर एंड डिस्पेयर, 10 of thousands of soldiers will suffer lifelong साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी पागलपन के शिकार हो चुके हैं 10,000 से ज्यादा। 10,000 से ज्यादा ऐसे इजरायली सैनिक हैं जो पागल हो चुके हैं। इसलिए वो कभी सुसाइड करते हैं, कभी दूसरे को गोली मार देते हैं, युद्ध लड़ने से मना करते हैं तो क्या किया जाता है? गद्दार करार दे दिया जाता है। इस तरह के हालात इजराइल की सेना में बने और इसीलिए वहां इजराइल की सेना विद्रोह कर चुकी है नेतन्याहू के खिलाफ। अब आइए कितनी गिनेंगे, मैप पूरा देखिए। इस मैप में कितने सारे पॉइंट्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन इन पॉइंट्स का मतलब जानते हैं क्या है? ये वो पॉइंट्स है जहां पर एक के बाद एक हमले न केवल किए गए बल्कि यमन ने एक पूरा का पूरा एक अल्टीमेटम जारी किया है कि आने वाले 24 घंटे में यहां पर बहुत भारी तादाद में मिसाइल, फिलिस्तीन टू हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इन तमाम मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी दागी जाएंगी। तेल अवीव इज नो लॉन्गर सेफ विद क्लस्टर मिसाइल, और क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, यह ऐलान किया गया। वही डेली ईरान न्यूज की खबर है, यमन टू सेटलर्स इन ऑक्यूपाइड एरिया वी एडवाइज यू टू स्टे इनसाइड शेल्टर्स एंड नॉट टू गो आउटसाइड। ये अल्टीमेटम जारी किया गया है यमन की तरफ से कि खास तौर पर जो ऑक्यूपाइड एरिया में ये सेटलर्स रह रहे हैं, सेटलर्स वही जो बाहर से आकर बसाए गए हैं, वो सारे के सारे अभी इसी वक्त सेटलर जो शेल्टर बने हुए हैं, बंकर बने हैं, उसमें जाकर छिप जाए। बाद में मत कहिएगा हमने नहीं बताया, क्योंकि अब क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रहा है यमन, यानी हूती लड़ाके एक बड़ा हमला करने जा रहा है। नमस्कार।